ये भी जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री की थी। शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी थी कि एजुकेशन में कैसे स्किल डाला जाए, और क्या कमाल का स्किल डाला कि उसमें 10,000 करोड़ का घूम डाला। आप एक आदमी मुझे बताइए जो अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा रहे हैं। अब आप कहेंगे कि साहब पढ़े लिखे लोग कम हैं। अरे भाई, यहाँ तो पढ़े लिखे लोग भी नहीं ठीक से निभा रहे। और रेल मंत्री तो आईएएस है, आज तक रेल लाइन पे नहीं आ पाई, आए दिन घटना आ जाती है। ये जो चल रहा है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, तो लोग कहते हैं क्या हो जाएगा इस इस्तीफा देने से। अगर आप ये सोच बना लेंगे ना कि क्या हो जाएगा, तब तो कुछ नहीं होगा, किसी से कुछ नहीं होगा। नीट पेपर देने से ही क्या हो जाएगा, डॉक्टर बन जाएंगे ना, डॉक्टर बनने से ही क्या हो जाएगा, 10 साल नौकरी कर लेंगे, नौकरी करने से क्या हो जाएगा, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, एक दिन तो आपको चले जाना। यही सोच लीजिए जब कुछ नहीं होगा किसी चीज से, तो अगर किसी चीज से कुछ होगा ही नहीं, ये सोच लिया जाए। भाई आज हम कहते हैं ना कि लोगों ने आवाज नहीं उठाई। आवाज कौन नहीं उठाता? सोच किसकी खत्म हो जाती है? जो मर जाता है, जिसका जमीर खत्म नहीं, जिसकी सांसें नहीं रहती। हमारी सांसें हैं, हम बोलेंगे। आज इस प्रोटेस्ट में नहीं आएंगे बिजनेसमैन, उनको पता है कि उन्होंने गलत तरीके से पैसा कमाया है, सरकार ईडी और सीबीआई छोड़ देगी, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। नेता आने से डरते हैं कि इनका प्रोटेस्ट खराब हो जाएगा। अगर इस प्रोटेस्ट में कोई भी नेता आ जाए तो ये कह जाएगा जो ये इस पार्टी के लिए हो रहा है, इससे ज्यादा दुखद कुछ नहीं हो सकता। जब मैं भी आ रहा था तो कुछ लोगों ने मुझे कई सारी चीजें दी कि साहब इन चीजों पे बोलना। कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा, पता है कि अब क्यों जा रहे हो, आंदोलन में दम नहीं है। मैंने कहा तभी तो मेरा फर्ज है कि मैं दम डालूंगा, यही तो मेरा काम है। कि अगर युवाओं की बात हो रही है, अगर मुद्दों की बात हो रही है, अगर उन चीजों की बात हो रही है जो देश का भविष्य है, जिससे भारत एक विकसित नेशन बनेगा, राष्ट्र का निर्माण होगा। आज लोगों को क्या प्रॉब्लम है, ये जेन जी जनरेशन आ गई, अजीबोगरीब करती है। ये वो जनरेशन आपको अजीबोगरीब लगती है। और ब्लिंकिट कैसा लगता है, 8 मिनट में नारियल का पानी आपके सर के ऊपर फेंक के मार देता है, वो आपको एक्सेप्टेड है। मतलब आप इस जनरेशन की अच्छी चीजों को स्वीकार करेंगे नहीं, और ये जनरेशन में आपको कमियां दिख रही हैं। अरे इसका अंदाज है, ऐसे इसका अंदाज है इस तरीके से रिप्रेजेंट करना अपने आप को। अच्छी बात है, आज से पहले आंदोलन होते थे तो वही लोग पहुंचते थे जो प्रभावित होते थे। मैं खुश हूं इस जनरेशन से कि जो प्रभावित नहीं है, लेकिन उतना दूर का सोच पा रही है कि कल को हमारे लिए भी दिक्कतें होंगी। तो ये अच्छी बात है, ये खूबसूरती है इस आंदोलन की। लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, बात इस जनरेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। कुछ लोग एक वीडियो जारी कर देंगे कि ये एलजीबीटी आंदोलन में क्यों आ गए, देश के नागरिक नहीं है, उनको वोट देने का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं होंगे वो? हर कोई किसी को होना चाहिए आंदोलन का हिस्सा, वो क्यों नहीं होंगे? अब इनको देख लीजिए, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया मोबाइल कल्चर। पानी, थोड़ा पानी वानी पी लेंगे, थोड़ा भी बोलेंगे, 10-15 मिनट है आपके पास आराम से, तो भी बहुत चीजों पे बात करनी है। मैं चाहता हूं कि इस मंच की आवाज दूर तक जाए, दूर तक जाए। लाहौर तक जाएगी, बॉलीवुड में ना लाहौर तक जाएगी सर। बहुत देखिए क्या आक्रोश है इनके अंदर। ये कह रहे हैं कि बॉलीवुड आवाज नहीं उठा। अरे भैया, बॉलीवुड तो संसद पहुंच गया है। हमसे और आपसे तंज कस के 2019 में सबकी बात हुई है। आपका जज्बा देख करके मेरा खून और खोल रहा है। 2019 में जब चुनाव हुए तो ये कहा गया कि 2 करोड़ लोगों को रेलवे में नौकरी मिली, 2 करोड़ लोगों को रेलवे में नौकरी मिलेगी। बड़ा खुश हुए हम और फॉर्म भरा लिया गया। 3 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा, सोचिए। और सबसे 500-500 रुपए लिया गया कि आप 500 रुपए दीजिए, जब आप पेपर देने आएंगे तो आपका 400 वापस कर दिया जाएगा। पेपर हुआ 3 साल बाद, और वो भी तब जब तमाम ट्विटर आंदोलन चलाने पड़े, जिसमें गंगा ने कहा था कि ये लोग बंदर हैं।
मैं मतलब यही बड़ी हैरानी होती है कि कुछ कोई आकर के बंदर कह देता है, अरे हम में फुर्ती है, वो बहुत फुर्तीला होता है बंदर, तुम हमें जमीन से उठा लोगे, हम पेड़ पेड़ पे चल के भागते रहेंगे। अब आ गया, अब एक बयान आया सीजीआई साहब का, जब कि कॉकरोच है इस देश का युवा। कॉकरोच तो गंदगी नहीं होता, तुमने उस सिस्टम को इतना गंदा बना दिया तो कॉकरोच तो आना ही। तुम जिम्मेदार हो, तुम जिम्मेदार हो इसके लिए। आज एक समस्या नहीं, आपके साथ गलत हो जाएगा। कितने सारे बच्चे ऐसे हैं, मैं दिन भर के 1000 मेल पढ़ता हूं, और ये काम मैंने 5 साल पहले ही छोड़ दिया था। बहुत सारे लोग मेरे बारे में भी ट्विटर पे लिखते हैं, अगर ये आवाज उन तक पहुंचे, वो कहते हैं इसका भी कोचिंग जल्दी बंद होगा। मैंने 6 साल पहले खुद बंद कर दिया। ऐसे से कमेंट आता, लोग ऐसे डराते, बोले तुमको ये सरकार छोड़ेगी नहीं। क्यों नहीं छोड़ेगी भाई, पहले पकड़ो तो सही। छोड़ेगी नहीं मतलब दवा तो सही, कुछ छोड़ेगी नहीं। मैं गलत कर रहा हूं। अगर पेपर लीक हो रहा है, सरकार नहीं देख पा रही ना, बच्चों की आंखों में मरते हुए सपने तो मैं देख रहा हूँ। मेरे पढ़ाने की सार्थकता क्या है? मैं क्यों पढ़ाऊं? मैं आपको पढ़ा के, यानी जो काम सरकार कर रही है वही मैं करूं कि आपके साथ गलत होता है, बस मुझे पढ़ाने से मतलब है, मैं अपना काम करूं। कौन कर रहे हैं अपना काम? वित्त मंत्री कर रही है अपना काम, कभी महंगाई यहाँ तक पहुंच गई। शिक्षा मंत्री कर रहे हैं अपना काम, हर तीसरे महीने तो चुनाव कराने चले जाते हैं। शिक्षा उनके ट्विटर से लेकर के जिंदगी में कहीं कोने में पड़ी। वो तो अब इतना प्रेशर बनाए तो 1-2 इंटरव्यू देने लगे, उसके लिए भी उनको अच्छा स्किल राइटर रखना चाहिए। उन्हीं बातें करते हैं कि दहशतगर्दों की पीछे, दहशतगर्दों की पीछे। मैं ये मान रहा हूँ, मुझे इससे खुशी हुई कि कम से कम उनके अंदर दहशत तो आई, लेकिन दहशत आई तो सही, बोलने पे मजबूर तो हुए। ये जो इस्तीफे वाली बात है, बहुत लोग क्या इस्तीफा क्यों? अरे हम ये चाहते हैं कि इस चीज का शुभारंभ हो। क्या लगता है कि अभी हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं? एक बार तो सही, फिर हमारी लिस्ट बहुत लंबी है, हमारी लिस्ट बहुत लंबी है, हम बहुत लोगों से बात करेंगे। होगा भाई, जब आए दिन खाने में मिलावट की खबरें आती हैं, फूड फ्रोजन खिलाया जा रहा है, नकली पनीर पकड़ा जा रहा है, नकली मावा पकड़ा जा रहा है। आज आप जिम जाएं और जिम वाला कहते प्रोटीन ले लो, तब दिमाग में आता है यार प्रोटीन में तो लेड पाया गया था, पता नहीं क्या होगा, लेना चाहिए कि नहीं। हर मोड़ पे हम लोग डर में जी रहे हैं, हर मोड़ पे। सब जाके पता चलता है कि नड्डा साहब देखते हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री के चेहरे के अलावा कुछ देखा ही नहीं। मैं उनको इतना ही जानता था कि प्रधानमंत्री जी कहीं जाते हैं तो उनका कोई प्रोटोकॉल होता होगा, एक आदमी आता होगा जो उनको अप्रिशिएट करेगा, माला पहनाएगा। मेरे को इतना ही पता था, मुझे नहीं पता था। सोचिए, मैं थोड़ा बहुत फिर भी पढ़ता हूँ, तब मुझे पता चला ये आपने हेल्थ मिनिस्टर दिया जिसने सिर्फ प्रधानमंत्री जी की हेल्थ का ध्यान रखा है। वो दिन पे दिन यंग हो रहे हैं, वो दिन पे दिन यंग हो रहे हैं, और आपके जैसे लोग सूखते जा रहे हैं। क्या हुआ? चलने देना चाहिए। इन सब चीजों पे मैं बस एक चीज पूछना चाहता हूँ, विपक्ष इसलिए बेचारा, विपक्ष की लाचारी को भी समझिए, क्योंकि जो ये कर रहे हैं उसका कुछ परसेंट वो भी पहले करके बैठा है, तभी तो हालात यहाँ तक पहुंचे। अब वो बेचारा आवाज उठाने में असमर्थ है, उसको पता है आवाज उठाएंगे तो आवाज के साथ ये भी दबा दिए जाएंगे, अब वो नहीं उठाएगा। अरे ये माइक बिजनेसमैन इसलिए नहीं उठाएगा क्योंकि ना उसका जीएसटी ठीक से भरा गया है, ना इनकम टैक्स, वो नहीं उठाएगा। तो अगर अब इस देश में आवाज उठाने के लिए बचा कौन है? अगर करप्शन के नाम पर इसको लूटते रहो, और हर जगह आज यहाँ पे हमारे तमाम पुलिस बंधु भी खड़े हैं, मैं इस बात पर उनकी तालियां चाहता हूँ, वो यहाँ पे साफ बोल दे कि दिल्ली में थाने में एसएचओ की पोस्टिंग के लिए पैसा नहीं जाता, और इस हिसाब से थाना तय होता है कि कहाँ पे ज्यादा क्राइम। जो आदमी ये कहे कि पैसा देकर सकता है कि उस थाने में ज्यादा क्राइम है, वो थाने का क्राइम रोकेगा। बताओ,
आप डिजिटल इंडिया की बात करते हो और आज आप ड्राइविंग लाइसेंस भी बनाने जाओ तो दलाली में स्टेट में दलाली है। आप करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा के जाओ तो वो आदमी जिसका खुद का करेक्टर खराब है वो करेक्टर सर्टिफिकेट बनाएगा। आप डिजिटल इंडिया का दोस्त, डिजिटल इंडिया खाली यूपीआई सेटलमेंट कर दिया 10 रुपए का, ये डिजिटल इंडिया थी कि आप ये सिस्टम जब बच्चा पेपर देने जाता है वो बाहर लीक हो जाता है, हैक हो जाता है, आपका सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये डिजिटल इंडिया थी। आप पेपर ठीक से नहीं करा पा रहे, ये डिजिटल इंडिया थी, ये हिस्सा नहीं था डिजिटल इंडिया का। और फिर आप कहते हैं आवाज क्यों? आप झूठ पे झूठ बोलते रहेंगे, इस देश का मीडिया उस झूठ को जस्टिफाई करता रहेगा और हम आंख बंद करके बैठे रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम देशप्रेमी बोलेंगे, डंके की चोट पे बोलेंगे, असली देशभक्ति तो नहीं है। सवाल पूछना सकता से असली देशभक्ति है। वो लोग जो आज सवाल नहीं पूछ रहे घटा है मुझे जिनके अंदर सवाल। एक बात बताइए, बिल्कुल बॉलीवुड में भी धीरे धीरे आएंगे लोग, लेकिन सबने आपको लूट लिया। क्रिकेटर ने लूट लिया, बॉलीवुड अच्छा नहीं है। बहुत बहुत बढ़िया बोलते हैं, आपको जल्दी माइक देंगे। एक चीज मैं और कहना चाह रहा था, आपने भुलवा दिया। अभी आपको पता है मोदी जी यूरोप गए, मैं कुछ एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ, मैं मंशा दिखाना चाहता हूँ। वहाँ उन्होंने बोला है कि एक्सपोर्ट में पिछले 12 साल में भारत में 35 गुना वृद्धि हुई। मैंने जब ये फैक्ट चेक किया, आप चाहे तो खुद भी कर सकते हैं, परप्लेक्सिटी में डाल 2 गुना है, 2 गुना 2 को 35। और सोचिए मीडिया इस चीज को बड़े बड़े अक्षरों में चला रहा है, छोटा सा नीचे लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मीडिया को पता है ये झूठ है, लेकिन वो देख रहा है छोटा छोटा, किसको देखेगा? जैसे नहीं देखता, टर्म एंड कंडीशन छोटी छोटी होती है, हर जगह टर्म एंड कंडीशन। आज यार हम लोग किस किस के लिए लड़ रहे हैं? आज आप हेल्थ इंश्योरेंस कराएंगे, आपके पीछे चाचा पीछे पड़ जाएंगे, हेल्थ इंश्योरेंस ले ले क्योंकि उसका कमीशन फिक्स है। उसके बाद अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया और आप हॉस्पिटल में चले गए, किसी तरीके से आप भर्ती हो गए, तो आप भर्ती होते रह जाएंगे और अप्रूवल नहीं आएगा। और अप्रूवल आ गया और कह दिया कि आप पे करके चले जाइए, रिम्बर्स हो जाएगा, तो रिम्बर्स नहीं मिलेगा। हेल्थ इंश्योरेंस वाले बाद में बोलेंगे ये बीमारी कवर नहीं है। यार आप हमें हर स्टेज पे लूट रहे हैं, कौन देखेगा ये सब? क्या करने के लिए हमने हेल्थ मिनिस्टर बनाया है? देश को लूटने के लिए। बताइए। आज जैसे इन्होंने भी मुझे बताया कि सर जो ये एग्जाम सेंटर है, तो 2 बातें निकलती हैं कि भाई सेंटर्स, आपने देखा होगा आज से 6-7 महीने पहले एसएससी का एक प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें ये मुद्दा उठाया गया था प्रोटेस्ट में कि एक एफिलिएशन बोर्ड बनना चाहिए जिसकी निगरानी में सेंटर अच्छा काम करेंगे। रजत नया लल्लन टॉप से ये मुद्दा उठा था कि सेंटर अच्छा काम करेंगे। हमें बड़ी खुशी थी, हमने एग्जाम्पल भी पता क्या दिया था उस वक्त, हमने कहा था जैसे सीबीएसई स्कूलों को एफिलिएट करता है। आज पता चला सीबीएसई खराब निकल। तो मैं अब किस चीज की मांग करूं? पहले मैं बोर्ड की मांग करूं या ये कहूं कि इनकी मंशा का कौन सा दवाई है, इनका इंटेंट ही खराब है, अब कुछ भी बना लीजिए। एनटीए भी तो इसीलिए बना था ना कि पेपर लीक नहीं होगा। अब काम सरकारें इस पे करती है कि पेपर लीक एक्सक्लूसिव हो, ये जो टेलीग्राम पे घूम रहा है ये ना हो। अगर आपने पैसा दिया तो आप ही को मिलेगा, इसीलिए टेलीग्राम बैन किया है। सही बात है। पेपर की लीक प्रोसेस एक्सक्लूसिव है, जिसका पैसा उसी को नकल होगी। और ये आ गया है, अगले साल सीबीटी होगा। आपको पता सीबीटी क्या है? सीबीटी में अगर आपने पैसा दिया तो आपका सिस्टम बाहर हैक हो जाता है और सिर्फ आप ही को नकल होगी। ये हम ऐसे एसएससी के एग्जाम में तमाम ऐसे सीबीटी में हुई खामियां देख चुके हैं।